ट्रायंगल को अगर दुनिया का ब्लैक होल कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ये वो एरिया है जिससे गुजरते शिप से लेकर एयरप्लेन सबको ये पक्का निगल जाता है। शायद ही कोई दूसरा इलाका ऐसा होगा जिससे डरकर सुपर पावर कहे जाने वाले कुछ देश भी अपना रास्ता बदल लेते हैं। कहाँ है वो सभी शिप्स जिन्हें यहाँ के समंदर ने अपने आगोश में ले लिया था? और क्या ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ गुम हुए सभी लोग आज भी जिंदा है, बस हमारी दुनिया से दूर किसी नजरबंद इलाके में? जानेंगे सभी राज, तो आज की वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं बरमूडा ट्रायंगल के छिपे हुए राज। पहले जान लेते हैं आखिर बरमूडा ट्रायंगल क्या है। अमेरिका के मियामी, पुएर्टो रिको और बरमूडा आइलैंड को जब 3 इमेजिनरी लाइनों से जोड़ा जाता है तो मौत का ये ट्रायंगल बनता है। इसी ट्रायंगल के अंदर के एरिया को बरमूडा ट्रायंगल कहा जाता है। ट्रायंगल्स को हमेशा से ही शक की निगाह से देखा जाता है और इनके साथ रहस्यमय चीजों का होना किसी न किसी तरह से जुड़ जाता है। इजिप्ट के पिरामिड भी इसकी एक मिसाल है। वही बरमूडा ट्रायंगल वो जगह है जिसे खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके पीछे न सिर्फ कुछ लोगों का पर दुनिया के बड़े बड़े देशों का विश्वास शामिल है। 9 जुलाई 1945 को जब दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका की यूएस नेवी का एक कमांडर थॉमस अपने 10 लोगों के क्रू के साथ जब इस इलाके की तरफ उड़ रहा था तो उसके साथ जो हुआ वो सुनकर आने वाले पुश्तों की रूह कांप गई। थॉमस एक नाइट ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत ये फ्लाइट लेकर चला था, लेकिन उड़ान के 4 घंटे बाद ही अचानक प्लेन का संपर्क कंट्रोल स्टेशन से टूट गया। ना ही कोई एसओएस सिग्नल इससे पहले कंट्रोल स्टेशन में आया था, ना ही उड़ान के उन 4 घंटों के दौरान थॉमस ने किसी भी अजीब घटना की रिपोर्ट दी थी। एकाएक ही प्लेन का संपर्क टूटा और फिर वहां से कभी कोई सिग्नल नहीं आया। अमेरिकी सरकार द्वारा थॉमस और उनकी टीम को ढूंढने के लिए अगले 10 दिनों तक एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन खोज पर गए लोगों को एक सुई भी नहीं मिली। मामला अभी समझा ही जा रहा था कि फिर से 5 महीने बाद टारपीडो बॉम्बर्स के क्रू को एक अलग ट्रेनिंग मिशन के लिए बरमूडा की तरफ भेजा गया। सब कुछ सही होने पर यह छोटा सा मिशन पूरा करने के बाद सभी फ्लाइट्स को 2-3 घंटे में वापस आ जाना चाहिए था। बरमूडा में घुसते ही सभी प्लेन्स में बैठे लोगों को एक साथ घबराहट महसूस होने लगी। कमांडर को दाल में कुछ काला लगा। उसने फौरन क्रू को मिशन छोड़कर वापस फ्लोरिडा जाने के आदेश दिए, पर शायद तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब एक पायलट ने फ्लोरिडा का रास्ता ढूंढने की कोशिश की तो उसका कॉम्पास बंद पड़ गया और जहां तहां पॉइंट करने लगा। सुबह के लगभग 4 बज रहे थे। आसमान साफ था। उन्हें लगा कि वो सूरज की दिशा में देखकर फ्लोरिडा का पता लगा लेंगे, लेकिन फिर अचानक साफ आसमान को काले बादलों ने ढक लिया। क्रू ने आस नहीं छोड़ी और वो लगातार फ्लोरिडा स्टेशन को भी ये सभी बातें बता रहे थे। फिर सभी प्लेन्स का फ्यूल खत्म होने लगा और एक वक्त के बाद फ्लोरिडा स्टेशन का संपर्क उनसे टूट गया। मतलब साफ था, कुछ बहुत बड़ी दुर्घटना हो चुकी है। उसी दिन फिर एक रेस्क्यू प्लेन इन लोगों की खोज के लिए भेजा गया। ये प्लेन न सिर्फ हवा में उड़ सकता था, पर पानी में भी लैंड करने और तैरने की क्षमता रखता था। पर बरमूडा ट्रायंगल जैसे अपने अगले शिकार की ही तलाश में था और 1.5 घंटे बाद ये प्लेन वहां पहुंचा तो जरूर, लेकिन कभी लौट न सका। इतनी बड़ी घटना के बाद अगले 5 दिन तक अलग अलग रास्तों से इस इलाके में 100 से ज्यादा मिशन इन लोगों की खोज में भेजे गए, पर ना कभी प्लेन्स मिले और ना ही कभी क्रू मेंबर्स की लाशें। कहते हैं बरमूडा ट्रायंगल की मिस्ट्री इतनी पुरानी है कि जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी तो उसे भी इस रास्ते में अजीब सी चीजें दिखी थी। कोलंबस के मुताबिक उसने यहाँ पर एक आग के गोले को समुद्र के अंदर प्रवेश करते हुए देखा था, पर ना तो तब एयरप्लेन्स थे और ना ही कोई मेटियोर हो सकता था। तो 15वीं शताब्दी में ऐसा क्या था जिसे कोलंबस ने आसमान से गिरते हुए
देखा था। कुछ लोगों का मानना है कि उस वक्त अगर कोई चीज हवा में यूं उड़ सकती थी तो वो टेक्नोलॉजी जरूर इस दुनिया से बाहर की रही होगी या शायद एलियंस की। इस तरह की बातें उस वक्त आम जनता में उड़ने लगी और ऐसे में फ्लाइट्स की आवाजाही को इस तरह से इस इलाके में बंद कर इस बात का सबूत होता था कि सरकार भी इन बातों से सहमत है जो इनकी कमजोरी को दर्शाती है। इसलिए उस वक्त यहाँ से आना जाना नहीं रोका गया। 1947 में 1, 1948 में 2 और 2020 आते आते ऐसे 30 से ज्यादा इंसिडेंट्स यहाँ पर हो चुके हैं। ये सभी घटनाएं आसमान में उड़ते प्लेन्स तक ही सीमित नहीं थी। पानी में चलती बड़ी बड़ी शिप्स में भी इसी तरह साफ मौसम में कंपास खराब हो जाया करते। कभी कभी तो इतनी तेजी से मौसम बदलता कि बड़ी बड़ी लहरों के सामने शिप्स ढह जाती। अगर खराब मौसम के कारण हम इन शिप्स का डूबना एक्सप्लेन भी कर दें तो आप उन घटनाओं को कैसे समझाएंगे जहां बरमूडा ट्रायंगल के अंदर घुसते ही बिल्कुल अच्छे मौसम में शिप्स को ऐसे लगने लगता कि हजारों टन वजनी इन शिप्स को कोई जानबूझकर नीचे खींचकर डुबो रहा है। ना ही शिप में कोई होल होता, ना ही किसी और की तकनीकी समस्या। बस ये शिप्स एकाएक ये महसूस करते जैसे पाताल से उन्हें कोई अपनी ओर खींच रहा है। शिप से कूद जाने वाले लोग भी यहाँ पर तैर कर नहीं आ पाते थे और यही अदृश्य शक्ति महसूस करते थे। यहाँ पर डूबी ज्यादातर शिप्स उन प्लेन्स की तरह कभी नहीं मिली। यहाँ से बाहर आई तो सिर्फ कहानियां, वो कहानियां जिन्हें दिल की तसल्ली के लिए हम सिर्फ कहानी कहकर छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है कि बरमूडा ट्रायंगल की गुत्थी को सुलझाने की कोशिश नहीं की गई। इस पर कई अलग अलग थियरीज आती रही है, जैसे कंपास के काम न करने की वजह से बरमूडा ट्रायंगल के आसपास के इलाकों के मैग्नेट से समझाया गया। मौसम के बदलने को लेकर भी नासा ने ये तर्क दिया कि इस इलाके में हेक्सागोनल क्लाउड्स की मौजूदगी इसका एक एक्सप्लेनेशन हो सकती है। हेक्सागोनल क्लाउड्स को सबसे पहले नासा ने धरती पर नहीं बल्कि सैटर्न पर देखा था और ये क्लाउड्स एक हेक्सागोन की शेप में होते हैं जिनके अंदर हवा बहुत तेजी से सेंटर की तरफ घूमती है जो किसी भी एयरप्लेन को डिस्टर्ब कर सकती है। सच क्या है ये तो एक न एक दिन सामने आ ही जाएगा, पर तब तक आप बरमूडा ट्रायंगल के बारे में क्या सोचते हैं हमें जरूर बताएं। साथ ही बरमूडा ट्रायंगल से जुड़ी अनेक कहानियां हैं। अगर आप चाहते हैं कि वो कहानियां भी हम आपके सामने लेकर आते रहें तो आप हमें कमेंट्स में लिखिए और वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कर दें।